Hello everyone, this is Salma Akhtar and welcome to your chemistry classes by Sal. Now today we are going to discuss a very important topic, that is the difference between the covalent bonding and the coordinate bonding. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों को समझना है, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हम लोगों का क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं. अब कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम लोग पहले हम आकर देखते हैं. What is covalent bonding? Covalent bonding. Covalent bond is formed by the mutual sharing of the electron. ठीक है, आपस के म्यूचुअल शेयरिंग से जब एक कोई भी बॉन्ड बनकर निकल कर आता है, कोई भी बॉन्ड बनेगा, द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट मॉलिक्यूल. ठीक है, एंड द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, आपस में जो बॉन्ड बन रहा है उनको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, और जो रिजल्टेंट कंपाउंड बन रहा है या मॉलिक्यूल बन रहा है उसको हम कहेंगे कोवेलेंट मॉलिक्यूल. देखो हाइड्रोजन, देखो एज वी कैन सी इन द इमेज, ये हाइड्रोजन है. ठीक है, दिस इज योर हाइड्रोजन. और ऑलरेडी वी नो दैट हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ओनली वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये हाइड्रोजन में देखो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, हमें पता है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट हाइड्रोजन एटम. ये मेरे पास दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम है. ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन के अलावा सभी कौन सा रूल फॉलो करते हैं, एवरी एलिमेंट फॉलो द ऑक्टेट रूल. ठीक है, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, बट हाइड्रोजन और हीलियम वो दोनों क्या फॉलो करते हैं, दे फॉलो डुप्लेट रूल. ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, और उसके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. दैट्स वाई हाइड्रोजन एंड हीलियम दे फॉलो डुप्लेट रूल और डुएट रूल. ठीक है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है. अगर ट्रांसफर कर देता है, अगर आयनिक कंपाउंड के केस में अगर हम देखेंगे, अगर ये ट्रांसफर कर देगा तो इसका तो डुएट कंप्लीट हो जाएगा, बट इसका नहीं होगा. ठीक है, ये इसका डुएट कंप्लीट नहीं हो पाएगा. लेकिन हमें पता है कि एवरी एलिमेंट वांट्स टू बिकम स्टेबल, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि ये दोनों क्या करने लगेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने लगेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से एक रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनकर आएगा, दैट इज आवर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ठीक है, तो यही यहाँ पे कह रहा है कि दिस काइंड ऑफ शेयरिंग हेल्प्स इन combining atoms to complete their duplet and octet. ठीक है, octet होगा. ठीक है, octet डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट कराते हैं, एंड ईच शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू कोवेलेंट बॉन्ड. यहां हमें समझ में तो है कि कैसे आपस में शेयरिंग हो रही है ना, कैसे ये हम लोग की शेयरिंग हो रही है. ये दोनों क्या करने लगेंगे, शेयर करने लगेंगे. हम एक न्यू स्लाइड में आते हैं, वहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सपोज वी हैव एक हम लोग के पास हाइड्रोजन है. ठीक है, ले लेते हैं, ओके पेन ले लिया. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं हाइड्रोजन पे. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, वह एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है, और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है, इसके वजह से ना ये इसको ट्रांसफर कर पा रहा है, ना ये इसको ट्रांसफर कर पा रहा है. तो यहाँ पे समझ में आया कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो नहीं बनने वाला है. ठीक है, क्योंकि इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी करने के लिए, स्टेबल होने के लिए वो क्या करने लगेंगे, ये हाइड्रोजन अपना आउटर मोस्ट शेल, सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और ये हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लगेंगे, शेयर करने लगेंगे. अब इस शेयरिंग की वजह से क्या होगा, शेयरिंग की वजह से होगा ये कि इन लोगों के पास, अब देखो शेयरिंग की वजह से क्या होगा, अगर यहां से हम देखें तो ये हम लोगों को दिखेगा कि ये हाइड्रोजन की भी
डुप्लेट कंप्लीट हो गई है और इस हाइड्रोजन की भी डुप्लेट कंप्लीट हो गई है शेयरिंग की वजह से। और द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल, यहाँ जो कंबाइनिंग हो रही है इसी को कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो, एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे तो यानी कि इट मीन्स ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन का, और दिस इज योर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी को हम लोग कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जरा इसको 3D में अगर रिप्रेजेंट करके अगर हम देखते हैं इस वाले एटम को, पहले अच्छा इसके पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीजन एटम को, देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एटम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एटम के केस में हम देख रहे हैं, फिर से ऑक्सीजन एटम पे आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर है हम लोगों का 8। और आउटर मोशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, 2 and 6, यानी कि आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 6। तो ऑक्सीजन एटम, ये हो गया ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन एटम। एंड आफ्टर दैन इसकी थिकनेस, ठीक है, ऑक्सीजन एटम, आउटर मोस्ट शेल ये बन गया ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का भी आउटर मोस्ट शेल बन गया, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को with another color so that you can differentiate easily, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये दोनों, ये तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम लोग का बना था, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है ना ये इसको, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। एंड ड्यू टू दिस रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से क्या होगा, फिर से ये दोनों क्या करने लगेंगे, ये शेयरिंग करने लगेंगे, इनके बीच में शेयरिंग हो जाएगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयरिंग हो जाएगी। एंड आफ्टर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हमें मिलकर बनेगा, एक कंपाउंड क्या बनेगा, ऑक्सीजन के बीच में ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन। अब देखो इसके 1 2 3 4 5 6, ये तो हम लोग का ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, ये तो ऑक्सीजन के अपने अपने एटम है, ठीक है। अब इसको देखो क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, ये ऑक्सीजन का, ये इसको डिफरेंट अलग कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन का ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन है और इस वाले ऑक्सीजन का रेड कलर का है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी, ये दोनों आपस में शेयर करने लगेंगे, ये दोनों आपस में शेयरिंग करने लगेंगे। एंड ड्यू टू दिस रीजन हमें दिखेगा आगे चलकर, यहां पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग की वजह से। अब देखो इसके, हम इसको आउट ऐसे करेगा देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ, और इस वाले ऑक्सीजन एटम के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इस ऑक्सीजन के एटम काउंट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस सर्कल के अंदर आ रहा है। इस वाले ऑक्सीजन एटम के लिए देखेंगे, टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ बोथ ऑफ द ऑक्सीजन एटम आर स्टेबल एंड दे बोथ फॉलो ऑक्टेट रूल। दोनों ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए क्या हो गए, वो दोनों स्टेबल हो गए, ठीक है, स्टेबल हो गए, और रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनकर आ गया O2 मॉलिक्यूल। इसलिए ऑक्सीजन का भी अपने आप में ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं स्टेबल होता, बल्कि वो O2 के केस में O2 की तरह फॉर्म में वो स्टेबल होता है। इन द सेम वे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी इसी तरीके से स्टेबल होगा। अगर हम 3D में इसको जाकर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस एटम को, हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन एटम को, इस वाले को, ये हम लोग का हाइड्रोजन एटम है। सपोज एक हाइड्रोजन एटम यहां पे प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन एटम यहां पे प्रेजेंट है, और एक हाइड्रोजन एटम यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट है, और इन दोनों की वजह से, शेयरिंग की वजह से वो क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल बना देगा, डेट इज योर, ये देखो इस तरीके से 3D के फॉर्म में, ठीक है,
ये हो गया हम लोग का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये भी ठीक है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट, ये बन गया है, बन जाएगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इट मीन्स कि यहां पे हम लोग सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग करा रहे हैं। ये हो जाएगा हम लोगों का सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अब यहां के केस में देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम एक ही साथ शेयर कर रहा है, इसको कहेंगे डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन का एग्जांपल हम मान सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड का जब हम एग्जांपल लेंगे तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम, ये एक ऑक्सीजन है, ठीक है, ये इसको हम पूरा एक कंप्लीट मान लेंगे, ये एक पूरा ऑक्सीजन एटम, ये एक पूरा ऑक्सीजन एटम, और ये इस बॉन्ड से, ये इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और इसको कहेंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट इमेज में हम लोग इसको अच्छे से समझ लो, ये देखो, ये वाले में ये, ठीक है, ये देखो हाइड्रोजन की शेयरिंग दिखा रहे हैं, ये देखो ऑक्सीजन में कैसे डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना। ये देखो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ये देखो, ये रेड कलर इस वाले का है, और ये ब्लू कलर इस वाले एटम का है, ऑक्सीजन एटम का है। शेयरिंग हो गई, 4 हो गया तो 2 बॉन्ड पेयर बना लिया, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर बन रहा है। नाइट्रोजन के केस में इसी तरीके से, वो देखो इस ऑक्सीजन एटम का रेड कलर के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस नाइट्रोजन एटम का ये क्या है, ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बन गया एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग हो गई। इन द सेम वे क्लोरीन का भी एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल और नाइट्रोजन का एग्जाम्पल, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स क्लियर है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर है, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड, एबल टू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरीके से क्या है, मॉडिफिकेशन है। अब देखो इसी तरीके से हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में एग्जाम्पल हम लोग का H2O भी आएगा, ठीक है, H2O, यहाँ पे हम लोग का H2O भी फॉर्म करेगा। H2O, ये हो गया H2O। ठीक है, नेक्स्ट हम स्लाइड पे आते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द बॉन्ड, ये देखो, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स बाय शेयरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू atoms by sharing a pair of electron, sharing a pair of electron provided entirely by one of the combining atom, एक ही combining atom से ये फॉर्म का डोनेट करा रहा है, एंड बोथ इज कॉल्ड एज है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। द बॉन्ड, ये बॉन्ड जो फॉर्म करा रहा है कंप्लीटली एक ही एटम, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही थी, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयरिंग तो होगी, बट इट इज शेयर्ड बाय कंप्लीटली या इंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम, एक ही एटम कंप्लीटली डोनेट करेगा, शेयर तो दोनों करेंगे, ठीक है, यही चीज कहने का मतलब है। एंड द बॉन्ड इज कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड, डेटिव, इट इज डेटिव नॉट डेटेड, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये डेटिव बॉन्ड है, यहां पर ये यहां पर क्या है, डेटिव है, आई है, ठीक है, और ये है वी और ये ई है, ठीक है, इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जो जो अब देखो यहां पे देखो ये वाला, अभी ये H2O से कैसे बना रहा है,
H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। जो डोनेट करेगा उसको हम लोग डोनर कहते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराएगा उसको कहते हैं डोनर, और जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को उसको हम लोग कहेंगे एक्सेप्टर, ठीक है। इट मीन्स अगर शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग एक ही एटम, तो एक तो एक्सेप्ट करेगा, एक डोनेट करेगा, तो जो डोनेट करेगा उसको हम लोग डोनर कहेंगे और जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग एक्सेप्टर कहेंगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब देखो H2O फॉर्म किया हुआ है ऑलरेडी, ये जो कंप्लीटली दिखा रहा है ये फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस को हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन को फॉर्मेशन को हम लोग कैसे देखेंगे, H2O में जो बॉन्डिंग है, ये वाले जो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड है, ये बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे समझ में आया, कोवैलेंट बॉन्ड के बिना हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये दो बॉन्ड तो कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन दोनों बॉन्ड के बाद भी इनके पास दो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर कहते हैं। तो लोन पेयर की डेफिनेशन नोट कर लो, द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कोवैलेंट बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज लोन पेयर, ठीक है। ये हो गई हम लोग की डेफिनेशन। तो ये लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसके पास लोन पेयर होगा देन ओनली ही इज एबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। जिसके पास लोन पेयर होगा वही बना पाएगा अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हो गया हम लोग का लोन पेयर। अब लोन पेयर किसी भी H प्लस आयन से रिएक्ट किया, ठीक है। H प्लस आयन इट मीन्स इज डजंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन। इसके हाइड्रोजन के पास नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमें पता है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ठीक है। बट H प्लस मीन्स इट डजंट हैव, इसको नोट करो अच्छे से, इट डजंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इसके पास लोन पेयर, इट मींस इट इज योर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से स्टेबिलिटी भी हमें गेन करना है, तो इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करेगा, वो दो लोन पेयर है एंड वन ऑफ द लोन पेयर डोनेटेड टू द H प्लस आयन, ठीक है। H प्लस आयन डोनेट कर देगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम लोग देख के समझते हैं। एक हम लोग ले लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड ले लिया। अब देखो यहां पर ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे पास है H2O यानी कि ऑक्सीजन है इधर, और इधर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है। और मेरे पास दो लोन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करोगे तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास दिख रहे हैं साफ साफ, 1 2 3 4, और ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। ये 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि और जैसे ही वो कंबाइन करेगा H प्लस आयन से, H प्लस आयन मतलब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स वाई इट विल डोनेट्स इट्स बोथ द इलेक्ट्रॉन। जब भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो H2O में O जो है ऑक्सीजन एटम इज योर डोनर, और हाइड्रोजन एटम क्या है, वो एक्सेप्टर है। तो एज द हाइड्रोजन एक्सेप्टेड, उस अब यहाँ पे होगा क्या, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो ये कहीं दूर नहीं जाएगी, ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर कर रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराकर अपने पास लेकर आ रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे वो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन S फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन इसका और ये हाइड्रोजन इसका, ठीक है। ये जो हमें गेन करे हैं, और बाकी ये तो ओरिजिनल अपना था ही पहले से, ठीक है, ओरिजिनल था ही, ठीक है। तो अब भी क्या हुआ, इसके ऑक्टेट में कोई डिफरेंस नहीं आया, ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था, ये जो 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन थे वो हम यहां पर बना दिए, इधर बना दो उधर बना दो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे अभी फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं, बाद में हम आगे क्लासेस में देखेंगे, वहां पे डिफरेंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट था इसमें, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और ये दो इलेक्ट्रॉन ये जो ट्रांसफर किया था तो हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, ठीक है, हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, और ये देखो हाइड्रोजन का ऑक्टेट हम कह सकते हैं या डुएट कह सकते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का तो पहले से ही कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन एटम के लिए अगर हम काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन का तो पहले से ही कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले से था कंप्लीट, और इस हाइड्रोजन के लिए भी केस हो गया। नाउ ईच एंड एवरी एटम इज स्टेबल नाउ, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ these bond is called as coordinate bond, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, इस तरीके से। एरो का मतलब ये है कि जिधर एरो फॉर्म कर रहा है इट मीन्स यहाँ पे हम लोगों के पास एक्सेप्टर है, और इस साइड में हम लोगों के पास क्या है, कोई भी डोनर एटम है। यहाँ पे डोनर कौन है, यहाँ पे डोनर इज योर ऑक्सीजन एटम एंड एक्सेप्टर इज योर हाइड्रोजन एटम, और हमेशा ऐसे ही ये डायग्राम बनेगा, ठीक है, ये एरो के फॉर्म में। तो नाउ इट इज क्लियर हाउ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड क्या थे, कोवेलेंट बॉन्ड थे, ठीक है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड था, ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड था, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर कर देता है इस हाइड्रोजन प्लस। ये H प्लस आयन आता है किसी भी एसिड से, एसिड में भी हम लोग का आ जाएगा HCl, HNO3, H2SO4, जिसमें H प्लस आयन प्रेजेंट होता है, वहां से वो एसिड से वो रिएक्ट कर देता है और बना देता है H3O प्लस, एंड H3O प्लस इज कॉल्ड एज H3O प्लस, that is called as ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, एंड that is called as हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। ये वाले डायग्राम को भी अच्छे से देख लो, देखो यहाँ पे यही क्लियर किया था कि H2O मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रहा है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो नाउ टुडे you I think you just understand the difference between the covalent bond and coordinate bond. I hope कि clear हो गया होगा difference. If you have any doubt then ask me in the comment section. Till then, stay safe, stay home, and goodbye.